वेलकम बैक ट्रेडर्स। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ एंड अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी आप डेली ट्रेड्स के लिए, वीकली ट्रेड्स के लिए या फिर मंथली ट्रेड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा हम चलते हैं स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी जो रहेगी उसका जो हमारा बेस रहेगा वो रहेगा लॉन्ग लेग डोजी। राइट, हम बात करेंगे यहाँ पर जो लॉन्ग लेग डोजीज बनती हैं उनके ऊपर। अब ये लॉन्ग लेग डोजीज दिखती कैसी हैं, आइए सीधा मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि लॉन्ग लेग डोजीज होती है वो कैसा दिखती है। तो ये देखिए, एक बार मैं इसको अगर मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, ये देखिए ये जो कैंडल्स हैं जो आपके सामने आपको दिख रही होंगी, ये मैंने अभी डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ये है हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल्स। राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल्स होती हैं जब भी किसी ट्रेंड को अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करना होता है। राइट, अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकंड, ये अभी सॉरी ये हटा दिए मैंने। तो ये जो कैंडल्स हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल्स, ये बनती कैसे हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। देखिए इस कैंडल में हुआ क्या है, ये जो कैंडल है, ये जो हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है, इसमें मेन हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए ये जो कैंडल है इसमें हमें साफ दिख रहा है कि जितने इसमें सेलर थे उतने ही इसमें बायर आए। ठीक है, यानी कि जो सेलर और बायर्स थे उनका जो नंबर था इस कैंडल में वो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं सेम रहा, जिसके कारण इस कैंडल में आपको देखने को मिलेगा जो बॉडी है कैंडल की वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू उसकी विक्स। अब इसमें जो विक है वो विक जो है बॉडी से काफ़ी बड़ी है। आप कह सकते हैं सिंपली 90% इसमें क्या है, विक है एंड 10% के अराउंड इसमें बॉडी है। तो ये जो कैंडल होती हैं ये डिसाइड करती है कि मार्केट अब हमें किस साइड पे मूव दे सकता है। अभी कैसे डिसाइड करती हैं, देखिए इसमें होता क्या है, जब ये कैंडल बनती है ना तो इसका जो हाई, लो एंड जो क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाई, लो एंड क्लोज। तो जो भी हाई रहेगा नंबर वन, देन जो भी इसका लो रहेगा नंबर टू, एंड देन जो इसका क्लोज रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, ये इसका सिंपल सा रूल है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो इसका हाई है, जो इसका हाई आगे जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है, यानी कि यहाँ तक इस हाई तक बायर्स ने ट्राई की कि हम प्राइस को लेके जाएं। ठीक है, बट यहीं से सेलर आए और वो इस प्राइस को नीचे लेके गए हैं, बिल्कुल यहाँ तक इसको लाया गया है नीचे की तरफ। बट यहाँ से बायर आए हैं तो उन्होंने इसको ऊपर की तरफ पुश किया है। बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड इसको डिलीट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कैंडल में जो आपको बॉडी दिख रही है वो रेड कलर की है, विच मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर थोड़े से ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। ठीक है, सेलर यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, थोड़े से ज़्यादा। मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि जो इसमें एंड में क्लोजिंग हुई है ना उसमें सेलर्स ने अपना थोड़ा सा दबदबा रखा है क्योंकि बॉडी हमें रेड दिख रही है। ठीक है, इसलिए अब होगा क्या, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, मेन बात ये है ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि ये कैंडल आपको ईजिली मिल जाती है जब भी प्राइस किसी जगह पे कंसोलिडेट करता है। वो इसीलिए कंसोलिडेट करता है क्योंकि वो प्राइस जो है, वो जो स्ट्रोक है वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वहाँ पे हमें ये ऐसी डोजी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। कई बार हमें दो मिल जाती हैं देखने को, जैसे यहाँ पे भी है। आप कह सकते हैं इसको भी ये इन्वर्टेड हैमर टाइप है, ये डोजी नहीं बोलेंगे इसको, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी। ठीक है, बट अभी इस कैंडल का यूज़ कैसे करना है। अब देखिए जो ये डेली में है कैंडल, अब इसमें होगा क्या, सबसे अच्छी इसमें ट्रेड कैसे मिलती है और कब मिलती है बात करते हैं उसकी डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बड़ा टाइम डेली का टाइम फ्रेम है इसमें ट्रेंड क्या था। ठीक है, ये हमारा स्टॉक है एयू स्मॉल बैंक। ठीक है, इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। एक तरह ऑल टाइम हाई के बाद ये स्टॉक जो है जब यहाँ पे डोजी बनी है तो ये ऑल टाइम हाई पे बनी है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ये हमें डोजी कैंडल देखने को मिली है। अब ऑल टाइम हाई पे क्या होता है, या तो ऑल टाइम हाई पे जाकर प्राइस सस्टेन करे। ठीक है, सस्टेन करने के बाद वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। राइट, या फिर ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद प्राइस में एक क्या आए, स्टॉक में क्या आए, प्रॉफिट बुकिंग आए। तो यहाँ पे वही हुआ है अभी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में मैं इसका ट्रेंड देखता हूँ ना, अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म में इसके ट्रेंड की, मैं वीकली में चला जाऊँ अगर, या मैं मंथली में चला जाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, अभी के लिए अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको डाउन ट्रेंड बोलूँगा, नहीं, मंथली में ये डाउन ट्रेंड नहीं है। और मंथली में एक बहुत अच्छा मैं आपको ये बता दूँ
हमें एक मंथली में बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल रहा है देखने को। ये जो डिमांड जोन है मंथली का, जब भी यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा एयू बैंक का, तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। मतलब यहाँ से एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। या कोई, पहले बता दूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये कोई मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सिंपली मैंने आपको बताया है एक एनालिसिस कि मंथली में ये एक हमारा डिमांड जोन है जहाँ से हमें एक स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम डोजी की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एक डोजी देखने को मिला है। ये देखिए ये डोजी कैंडल है। ठीक है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर छोटे पे चलेंगे एक बार। आइए पहले बड़े पे कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो डोजी कैंडल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा। सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, मंथली में प्राइस अप डायरेक्शन में था। ठीक है, प्राइस गया अप डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद ये स्विंग बनाया, देन ये स्विंग बनाया। आप कह सकते हैं लोअर लो बनाना शुरू कर दिया था प्राइस ने। ठीक है, लोअर लो बनाना शुरू किया, फिर प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ आना शुरू किया और यहाँ पे प्राइस में दोबारा से फाइट स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये जो हमारे पास डोजी कैंडल आई है ना, एक सेकेंड, ये वाले जो डोजी कैंडल जो मैंने अभी मार्क करी है ना, यहाँ पे प्राइस ने क्या दिखाया है, प्राइस ने ये दिखाया है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। अब ये कंसोलिडेशन प्राइस कहाँ कर रहा है, ये कंसोलिडेशन प्राइस कर रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस सप्लाई जोन के पास। ये हमारा प्रीवियस सप्लाई जोन था। ठीक है, इस प्रीवियस सप्लाई जोन के पास प्राइस ने अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसके बिल्कुल पास में आके प्राइस ने अपने आप को कंसोलिडेट करा और देन यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ठीक, अब हम कैसे डिसाइड करें कि क्या ये जो सप्लाई जोन है ये इसको रोक सकता था या नहीं, उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी होगी। पर एक बार मैं आपको सिंपली बता देता हूँ वीकली में देखकर। देखिए ये हमारे पास मंथली डिमांड जोन था। उस मंथली डिमांड जोन में अगर हम देखें तो रैली, देन 1 बेस कैंडल, 2 बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल, 4 बेस कैंडल, 5 बेस कैंडल, 5 बेस कैंडल थी। ठीक है, 5 बेस कैंडल वाला जो जोन होता है ना, उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। ठीक है, सिंपल सी बात, तो उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्राइस इसको रोक सकता है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप ट्रेड मत कीजिए। सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, प्राइस को पहले ब्रेक करने दीजिए, प्रॉपर उसको एक डिमांड जोन फॉर्म करने दीजिए। देन जब प्राइस वापस उस डिमांड जोन में आता है, ठीक है, तब आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हो रहा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था डोजी की, वैसे तो अभी मैं डोजी की बात कर रहा हूँ। और मैंने देख लिया कि वीकली में मुझे कुछ खास यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे बेस कैंडल्स बहुत ज़्यादा है। बट ये जो कैंडल है, जो ये मंथली कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई आ रही है। उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू किया। अब इसमें होता क्या है, नंबर वन, जब ये डोजी कैंडल बनती है, अगर हमें जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी डोजी के बाद, वो एक गैप अप के साथ मिलती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग क्या है। इस डोजी कैंडल की अगर मैं क्लोजिंग देखूँ तो वो आ रही है 693.05 और इसकी ओपनिंग क्या है, इसकी ओपनिंग है 695। यानी कि ये जो है हमारा जो क्लोजिंग थी 693 और इसकी ओपनिंग है 695, यानी कि 2 रुपीज़ का इसमें गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हुई हमारी। पहली कंडीशन थी प्राइस एक गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद या तो प्राइस रिट्रेस करे, रिट्रेस करके जो क्लोजिंग है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो डोजी कैंडल होती है, उसका हाई, उसका लो और उसकी क्लोजिंग, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग पे प्राइस जब रीटेस्ट करे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही प्राइस ने इसकी क्लोजिंग पे रीटेस्ट करा है, तो वहाँ पे आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ये वैसे एग्रेसिव ट्रेड है, मैं आपको पहले बता दूं ये एग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि हम इसमें किसी कंफर्मेशन के साथ एंट्री नहीं बना रहे, हम सिर्फ जो डोजी कैंडल है उसमें जो फाइट हुई है उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डोजी कैंडल बनती है और ये देखिए इसमें आपको साफ दिख भी रहा है कि इसमें बायर जो है वो काफ़ी मजबूत है इस वाली डोजी कैंडल में। वैसे तो देखिए जो ये डोजी कैंडल होती है, ठीक है, इसको हम यही मानते हैं कि प्राइस अभी किस में है, प्राइस कन्फ्यूज़न में है कि उसे करना क्या है। बट अगर ध्यान से देखें तो इस कैंडल में कहीं ना कहीं हमें ग्रीन बॉडी दिख रही है, यानी कि बायर मजबूत है। और उस केस के साथ साथ हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग भी मिलती है। ठीक है, हमें यहाँ गैप अप ओपनिंग मिली, प्राइस ने दोबारा से क्लोजिंग को रीटेस्ट किया और यहीं से प्राइस ने वापस ऊपर चलना शुरू किया। ठीक, तो अब आप कैसे एंट्री बना सकते हैं, या तो आप देखिए इसमें पूरा का पूरा जो आपकी डोजी कैंडल है, इसको पूरा का पूरा आप अपना स्टॉप लॉस मानिए। ठीक है, और टारगेट रहेगा हमारा कम से कम 1:2 का हमें टारगेट चाहिए, जो कि हमें इसने दिया भी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मिल गया हमें ये। वैसे मैं आपको डेली में बताने जा रहा था, बट डेली में क्या है, आपको जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा बनती हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या होता है, नॉइस कम हो जाता है, जिससे आपको समझना भी ईजी होता है। सेम डेली में भी आपको ऐसे ही इसको
अप्लाई करना है, ठीक है। बट डेली में भी आपको सेम चीज़ देखनी है कि प्राइस के आसपास कोई मजबूत, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ना हो। अगर आप अप साइड की ट्रेड देख रहे हैं, अगर डाउन साइड की ट्रेड देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ना हो, ठीक है। नंबर 2, अगर आप अप साइड की ट्रेड देख रहे हैं तो प्राइस एक गैप अप के साथ ओपन हो, उसके बाद अगर वो रीटेस्ट करता है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर प्राइस वहीं से चलना शुरू करता है और जो डोजी कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, देन आपको उसमें एंट्री बनानी है और उस पूरी डोजी कैंडल का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और 1:2 आपका मिनिमम टारगेट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसमें फंडा है। अब ये तो हो गया, इसमें मेन क्या आपको 3 रूल मेन याद रखने हैं। नंबर 1, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ना हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो बेस कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उससे वो गैप अप के साथ ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 3, जैसे ही प्राइस इस डोजी कैंडल के ऊपर चलना शुरू करता है हमें वहाँ पे अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है। और नंबर 4 भी याद रखें, 1:2 का हमें मिनिमम टारगेट लेके चलना है। अगर 1:1 आपको अचीव होता है, ठीक है, मान लीजिए 1:1 में प्राइस पहुंच चुका है, देन आप प्राइस को कोस्ट टू कोस्ट ले आइए, ठीक है। आप प्राइस को कोस्ट टू कोस्ट ले आइए, जिससे कि आपका जो लॉस होगा वो आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप 1:1 पे आ चुके हैं, कोस्ट टू कोस्ट आप आ चुके हैं। तो ये सिंपल सा फंड है। ये तो हमने देख लिया कि जब हमें बाय साइड की ट्रेड मिलती है। अभी अगर आप, मैं इसमें चेक करूँ, अगर मुझे कोई मिलती है ट्रेड जिसमें हम सेल साइड की डोजी के एग्जांपल भी दे सके तो ज़्यादा अच्छा है, बट इसमें नहीं मिल रही है, बहुत ही कम इसमें चार्ट बना है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, बाय साइड का ही मिला है वैसे, तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर ऐसा कुछ मिले तो बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, ये प्रॉपर एक डोजी कैंडल तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बॉडी है जैसी हमें डोजी कैंडल में चाहिए होती है, जैसे ये एक डोजी कैंडल, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कैंडल भी अच्छी है, ये होल्डिंग कैंडल है, ठीक है। ये बिल्कुल एक ब्रेकआउट के बाद एक होल्डिंग कैंडल बनी है और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे आप इस कैंडल का, जो ये कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस लेके आप इसको ड्राइव वो कर सकते थे, आप इसमें ट्रेड बना सकते थे इजीली। बट अगर एक प्रॉपर मैं डोजी कैंडल की बात करूँ, जैसे कि ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है, इसे बॉडी बहुत कम है, 10% के अराउंड बॉडी है और विक बड़ी है। तो इस कैंडल में भी सिंपल सा फंडा था, बट इस कैंडल में हमें एक कंडीशन नहीं मिली हमें हमारी। पर मैं चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें गैप अप है, बहुत मामूली सा है, मैं उसी को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी क्लोजिंग देख लेता हूँ। क्लोजिंग है इसमें 426.30 की, और इसमें ओपनिंग कितनी है, इसकी ओपनिंग है हमारी 427.50, यानी कि यहाँ पे भी हमें गैप अप देखने को मिला है, तो हमारी कंडीशन पूरी होती है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने क्लोजिंग के नीचे तक उसको जाके टेस्ट किया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर क्लोजिंग के नीचे भी चला जाता है कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है ना, क्लोजिंग से जब ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है तब आपको उसमें नज़र बना के रखनी है, ठीक है, उसमें आपको नज़र बना के रखनी है। और जैसे ही प्राइस को क्रॉस करता है, जैसे ही प्राइस को क्रॉस करता है, आपको सिंपली उसमें एंट्री बना लेनी है। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपको देखिए ऐसा लग रहा है आपका यहाँ पे, आपको एक सेकंड रुकिए, जैसे ये कैंडल है, अब आपका ये एस एल यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया है, राइट। ये इस कैंडल का अगर हम एस एल लेके चलते हैं, देखें हम क्या हमें 1:2 मिला है, ये हमारा, ये देखिए, वैसे तो ये नीचे आया ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही जाता रहा, तो मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ, तो ये देखिए 1:1.9, अगर हम यहीं से इसको कंटिन्यू ही रखते तो बात अलग है, ठीक है। फिर तो हमें इसमें 2.23, और देखूँ मैं अगर आगे क्या ये स्टॉप लॉस कभी हिट हुआ है, नहीं ये हिट ही नहीं हुआ, देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ तक का, यानी कि हमें 1:3 का हमें टारगेट मिल गया। अगर ये देखिए, अब ये क्या है, ये आपके लिए बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब इसमें क्या है, ये जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल, उसके इनसाइड में जो कैंडल बनी है ना, आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपको बहुत, इसमें क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपके जो टारगेट्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे। कैसे, देखिए अब आपका 6 रेशो का 1:6 का आपका टारगेट बन जाता है अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी किसी डोजी कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनती है ना, और जब उसका ब्रेकआउट होता है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है उसको हम जो इनसाइड कैंडल होगी उसके लो पे रख सकते हैं, वो सेफ़ रहता है, वो भी काफ़ी सेफ़ है। अगर 1:2 देखूँ तो बहुत ईजिली हमें विद इन 2 मंथ्स हमें 1:4 का टारगेट अचीव हो गया। तो और क्या चाहिए, ये सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, इसमें आपका टारगेट देखिए अनलिमिटेड है। अगर कायदे से देखा जाए, मैं यहाँ तक लेके जाऊँ इसको, तो ये तो 1:6 के अराउंड पहुँच गया है, उससे भी ज़्यादा का ही टारगेट आपको इसमें मिला होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ तो 1:6.26 का टारगेट हमें ईजिली मिल गया। सेम
सेम आपको ये अप्लाई करना है डेली में भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 ड्रॉप कैंडल, ठीक है, प्राइस गिरा लगातार 2 मंथ्स, ठीक है। सेम ऐसे डेली में भी हो सकता है। मान लीजिए डेली का चार्ट है, प्राइस लगातार गिरा 2 डेज, उसके बाद एक होल्डिंग कैंडल बनी, ठीक है। इट इज़ अ डोजी, डोजी है बट इसमें बॉडी जो है जो हमें चाहिए होती है डोजी कैंडल जो ये वाली थी, उसके मुकाबले में बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बड़े काम अच्छा करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि प्राइस ने फॉल किया है लगातार, उसके बाद इसमें होल्डिंग आई है, ठीक है। होल्डिंग का मतलब यहाँ प्राइस का मतलब जो स्टॉक है उसमें कंफ्यूजन है बायर्स एंड सेलर्स को, एंड फाइट चल रही है कि किस साइड प्राइस को लेके जाया जाए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए गैप अप ओपनिंग ही है, ये देखिए कैसे गैप अप, इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही ऊपर चलना प्राइस ने शुरू किया है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको स्टॉप लॉस ये लेना है, ठीक है। और ये देखना है ऊपर कहाँ पे आपके सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है सप्लाई जोन, जहाँ पे मुझे अपना टारगेट फर्स्ट बुक करना चाहिए वो है ये, और एग्जैक्टली मेरे टारगेट पे आके इसने रिवर्सल दिखाया है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो ये मेरा 1:4 इसने मुझे ईजिली दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसमें फंड है। बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है, टारगेट अचीव होने में टाइम लगेगा क्योंकि आपने बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ किया है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के मुकाबले, डेली के मुकाबले, 75 मिनट के मुकाबले या आर्ली के मुकाबले बड़ा टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा स्पेस देता है, कम मेंटल स्ट्रेस देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम पे एकदम से मूव नहीं करता है, तो डेली में 75 मिनट 15 मिनट में प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, आप मंथली में काम कीजिए, आप वीकली में काम कीजिए, विद ट्रेंड कीजिए, ठीक है। इसका ट्रेंड क्या था, इसका ट्रेंड अप ही था, देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो ट्रेंड इसका अप ही था, साफ दिख रहा है यहाँ से ट्रेंड अप था। उसके बाद ये जो हमारा लो था, ये हमारा रिसेंट स्विंग लो था, इसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, यहीं पे प्राइस ने फाइट स्टार्ट की है और यहीं से प्राइस फिर ऊपर चला गया। और अगर देखा जाए तो मुझे 1:4 का टारगेट इसने दे दिया है विद इन 1 2 3 4 5 6 मंथ्स में, ठीक है। 6 मंथ्स में 1:4 का टारगेट, वही मंथली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत ईजिली मिल गया मुझे। और 1:2 अगर मैं देखूँ तो वो तो मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट कैंडल में मिल गया था, एक सेकेंड, 1:2 मिला है मुझे, 1 2 3 से मुझे 1:2 मिल गया था, ठीक है। सेम इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वीकली में भी कर सकते हैं आप इसको अप्लाई, एंड सेम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डेली में भी, ठीक है। वो आप पूछेंगे कि ये कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये ऐसे स्ट्रोक जिनमें कि ऐसा कुछ बन रहा हो, कोई डोजी कैंडल बन रही हो, तो उसके लिए सिंपल सा ये एक स्कैनर है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एक स्कैनर है, ये मेरा खुद का कोई स्कैनर नहीं है, ये मैंने सर्च किया था, मुझे चार्टिंग पे मिल गया था। तो आप भी ये स्कैनर सर्च कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगा। और अगर हो सका तो मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप इसको सर्च कर सकें, ठीक है, और इजीली आप इसको यूज़ कर सकें। मैंने इसको वीकली में कन्वर्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे वीकली की जगह पे मंथली, डेली कुछ भी लगा के अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है और किसी भी एंगल से आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो ऐसे ही मेरे पास और भी सेटअप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। सो बताइएगा मुझे, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।